नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 8 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। अब हम इसे फिर से गाते हैं। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से क्या कह रहे हैं। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम समर्थ नहीं हो भगवान के दिव्य रूप को देखने के लिए, इसलिए भगवान कृपा करके उनको वो सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत योग शक्ति है, जिनके द्वारा अगर भगवान श्री कृष्ण चाहे तो सामान्य लोग भी भगवान के दर्शन साक्षात कर सकते हैं, या फिर केवल कुछ लोग ही भगवान को देख सकते हैं। जैसे महाभारत में 2-3 जगह पर विश्व रूप का वर्णन आता है। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के जाते हैं तो वहाँ पर एक विश्व रूप का वर्णन देखने को मिलता है और एक यह विश्व रूप देखने का वर्णन मिलता है, पर दोनों में अंतर है। यहाँ पर जो विश्व रूप दिखाया जा रहा है वो बहुत कम लोग देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनको दिव्य चक्षु दे रहे हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब हम भगवान को साक्षात देख सकते हैं। बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं। वो सोचते हैं अरे भगवत गीता क्या है, किताब ही तो है, खोलेंगे और पढ़ लेंगे और समझ लेंगे सब कुछ। बहुत सारे लोग इस तरह से खुद के सामर्थ्य में आकर भगवत गीता समझना चाहते हैं और फिर बाद में या तो उनको समझ में नहीं आता या फिर गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और गलत निष्कर्ष क्या लगाते हैं? वो सोचते हैं अरे भगवान तो निराकार होंगे। पर जब हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं तब ही हम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर एक श्लोक देखने को मिलता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है तो मूकम करोति वाचालम, एक जो व्यक्ति जो बोल नहीं सकता वो बहुत सुंदर कवि बन जाते हैं। पंगुम लंघयते गिरिम, जिसके पांव में तकलीफ है वो बड़े बड़े पर्वतों को पार कर सकता है। ये सब कैसे संभव है? भगवान श्री कृष्ण की। हमारे जीवन में कई बार बहुत कष्ट आते हैं। हमें ऐसा लगता है अरे इन कष्टों से पार पाना तो असंभव है, पर असंभव है केवल हमारे लिए। भगवान के लिए कोई असंभव कार्य नहीं है। जो भी असंभव है उसको भगवान श्री कृष्ण संभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान का इतना विशाल दिव्य विश्व रूप
ये सामान्य आंखें जिनको देख भी नहीं सकती, तो भगवान की कृपा से अर्जुन को वो सामर्थ्य प्राप्त हुआ। तो जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है तब हम समर्थ बन पाते हैं कोई कार्य करने के लिए। और भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या होती है, यह पता चलता है हमको रामचरितमानस में, सुंदरकांड में, जब विभीषण हनुमान जी को मिलते हैं तब वहां पर बहुत सुंदर तरीके से विभीषण एक बात बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण लंका के इतने बड़े राज्य के अंदर एक अकेले भक्त हैं, और जब वे हनुमान जी से मिलते हैं तो बोलते हैं कि जब कोई संत मिलते हैं तो वास्तव में ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और जब संत की कृपा होती है तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो भगवान और भक्त दोनों की कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हुए रूप गोस्वामी जी को बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वास्तव में कृपा क्या है, जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे भगवान की बहुत कृपा है, खूब धन दौलत आ रही है घर में, परिवार में बहुत आनंद है। यह भगवान की वास्तविक कृपा नहीं है। भगवान की वास्तविक कृपा है कि हमें भक्तों का संग मिलता है। तो समझिए ये भगवान की असीम कृपा है, क्योंकि भक्त की कृपा से हमें भक्ति प्राप्त होती है, और इस भक्ति के माध्यम से हम भगवान को अच्छे से समझ सकते हैं। तो वास्तव में जो कृपा है वो कृपा हमें इस संसार के बंधन से बाहर निकालने में सहायक होती है। पर जो कृपा हमें संसार में ही रख देती है, ऐसी कृपा वास्तविक कृपा में नहीं आती। तो हमारे जीवन में अगर कोई भक्त है और हमें भक्ति की प्रेरणा देते हैं तो ये वास्तव में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और हमें सबको नित्य भगवत गीता का अध्ययन करने का अवसर मिलता है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझने का अवसर मिलता है। तो वास्तव में हमारे सौभाग्य का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। कितनी भारी कृपा है, हर रोज हमको भगवत गीता के श्लोकों को समझने का अवसर मिलता है। यह वह भगवत गीता है जो स्वयं अर्जुन को भी दूसरी बार सुनने का अवसर उतनी अच्छे तरीके से नहीं मिला, और हमें इतनी भारी कृपा है कि हम हर रोज भगवत गीता का अध्ययन कर पा रहे हैं। और ये संभव हुआ प्रभुपाद जी के अथक प्रयासों से। उससे पहले भगवत गीता को मिलना बहुत कठिन था, पर उन्होंने प्रयास किया, जगह जगह पे बोला पुस्तकें वितरण करो, भगवत गीता का प्रचार करो, भगवत गीता की जो पुस्तक है अन्य लोगों को दीजिए, भागवतम को वितरण कीजिए। इस तरह से घर घर में हमें ये भगवत गीता प्राप्त हो रही है। तो वास्तव में अगर हमें भगवान की कृपा को समझना है तो भक्तों के माध्यम से समझना चाहिए। और जब भक्तों के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं भक्ति के माध्यम से, तब हमको भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। और वो कैसे होते हैं, इसका वर्णन हमको श्री ब्रह्म संहिता में मिलता है। वहाँ वर्णन आता है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन। जब हम आँखों में प्रेम का अंजन लगाते हैं तब संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत होते हैं सदैव निरंतर क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं,
कहाँ पर? अपने हृदय में। ऐसे भगवान जो अचिंत्य है, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो जब हम भगवान की कृपा होती है तो भक्त प्राप्त होते हैं। भक्त के प्राप्त में भक्तों के संग में आकर हम भक्ति आरंभ करते हैं, और भक्ति जब हम अच्छे से करते हैं तो हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो वास्तव में यह भक्त और भगवान दोनों की बहुत भारी कृपा होती है, तब हम इस संसार के बंधन से बाहर निकल पाते हैं। नहीं तो ब्रह्मांड भ्रमिते, इस संसार में भटक रहे हैं। कोई स्वर्ग में भटक रहा है, कोई नरक में भटक रहा है, कोई भारत में भटक रहा है, कोई अमेरिका में भटक रहा है। भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। कहाँ जाना है, क्या करना, कुछ नहीं पता। केवल बस मजे करने हैं, और उस मजे के चक्कर में इस संसार में उलझ कर रह जाते हैं और दुख पाते हैं। तो ये सारे शास्त्र हमें मार्ग बताते हैं। ये एक ऐसा भयानक जंगल है जिसमें हम आकर भटक गए, और ये शास्त्र और भक्त हमको इस संसार के रूपी जंगल से बाहर निकालने में सहायक है। ये कैसे सहायता करते हैं? जैसे कोई व्यक्ति घने जंगल में भटक जाता है और ढूंढ रहा है बाहर निकलने का रास्ता, पर नहीं मिलता, पर अगर उसके पास एक जीपीएस मिल जाता है, गूगल मैप मिल गया, अरे ये है रास्ता, और ऐसे करते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो हमारे लिए जीपीएस क्या है? हमारे लिए जो गूगल मैप है वो हमारे शास्त्र है और भक्त है। अब कई लोग बोलेंगे, अरे जी शास्त्र बहुत है, भक्तों की क्या जरूरत है? शास्त्र की जो बातें हैं बहुत गहराई वाली है, और हम अपने सामान्य बुद्धि के द्वारा इन शास्त्रों को नहीं समझ सकते। इसलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है और भक्तों से समझना है कि ये शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा गया है। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं भक्तों के संग में, तब हमें सब चीजें धीमे धीमे स्पष्ट रूप से समझ में आने लगती है कि वास्तव में हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का अवसर मिला। नहीं तो आप देखेंगे अड़ोस पड़ोस में कोई लोग सो रहे हैं, कोई योगा में लगे हुए हैं, कोई भाग रहे हैं, कोई जॉगिंग कर रहे हैं, कोई गायों का ध्यान रख रहे हैं, इतना जगह पे भटक रहे हैं, पर भगवान की भक्ति करने वाले बहुत थोड़े मिलते हैं। तो वास्तव में हमें अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें हर रोज निरंतर भगवान की दिव्य वाणी को सुनने का और समझने का अवसर मिलता है। और इसलिए हर रोज जैसे कि भक्त हमें बताते हैं कि नियम से जप करना है, नियम से भगवान की भक्ति करनी है, और जब हम इस तरह से भक्ति करते हैं तो सत्संग का सही लाभ मिलता है। नहीं तो बहुत लोग सत्संग सुनते हैं, आस्था चैनल पे धड़ाधड़ भागवतम चल रहा है, सुनते हैं, पर जीवन में परिवर्तन नहीं आता। जब जीवन में परिवर्तन आता है तब आप समझिए कि हमने सत्संग का लाभ उठाया है। बिना सत्संग के हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, और जब हमें सत्संग मिलता है तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आइए, नियम से जप कीजिए, हर रोज भगवान को भोग लगाइए, एक पानी के गिलास में तुलसी का पत्ता रख के भगवान को अर्पण कीजिए, भगवान को सुगंधित पुष्प अर्पण कीजिए। थोड़ा थोड़ा नियम से ये सब भक्ति के कार्य आप अवश्य कीजिए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।